हेलो गाइस। तो अभी साढ़े नहीं 1 बज रहे हैं और 1 बजे मैंने दूसरा ऑर्डर डिलीवर करवा दिया। तो कल तो ऐसा लग रहा था कि अब ऑर्डर्स आने ही बंद हो गए क्योंकि मैंने एक हाउस हेल्प रख ली है, आप सबको पता ही होगा। और हाउस हेल्प रखनी है तो मुझे अब एक बर्डन हो गया ना कि मुझे उसको सैलरी निकालनी ही निकालनी है। ऐसा नहीं कि सैलरी निकल नहीं रही है, लेकिन हाँ, जो मैंने हमेशा से जब से मैंने शुरू किया है तब से मैं एक फ़िक्स्ड अमाउंट अपना सेव करती हूँ, तो मैं उसको छेड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ना वो वैसे ही रहे, एज़ इट इज़ रहे, लेकिन जो उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग होगी ना, उसमें से मैं अपनी हाउस हेल्प या मैं आगे कुछ कोई भी रखना चाहूँ ना एम्प्लॉय अपने लिए, किसी भी तरह की हेल्प के लिए, तो वो मैं उसमें से दूँ, अपनी सेविंग्स में से ना दूँ। तो बस मुझे वही टेंशन होने लगी थी, मुझे लगा था कि पता है अब ख़त्म 2 दिन के ही ऑर्डर्स थे, उसके बाद अब तो मतलब 1 हफ़्ते के ऑर्डर्स थे, अब नहीं आने वाले। लेकिन ऐसा नहीं है, आ गए और मतलब शुरू हो गए, टच वुड। और तो चलो अब जैसे-जैसे ऑर्डर्स आते जाएँगे मैं आपको अपडेट देती जाऊँगी। और देख लो आज कोहरा भी हो रखा है। मैं तो सोचती हूँ ना, मैं ये सोच रही थी कि यार मैं इतना रात में काम करती हूँ, मेरे ठंडे पानी में हाथ डलता है, काम इतनी मेहनत है, जागना पड़ता है। लेकिन मैं जब सोचती हूँ ना राइडर्स के बारे में, यार इतनी रात को, इतने कोहरे में बाइक पर ट्रैवल करना, वो भी अपने साइड से जितना स्पीड में वो चला सकते हैं उतना स्पीड में, ताकि ऑर्डर डिले ना हो जाए। मतलब बहुत मुश्किल काम है यार इन लोगों का। और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा कोई काम जो मतलब जो अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के इंसान कर रहा है ना, तो पक्का वो उस चीज़ के लिए नीडी होगा, तभी वो इस अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल रहा है, क्योंकि रात में कौन चाहेगा बाहर ट्रैवल करना, वो भी बाइक से। इमेजिन कर सकते हो बाइक पर हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकलना, तो बहुत मुश्किल होता है यार। चलो चलते हैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस रात के 3:30 बज रहे हैं और ऑर्डर आया है तीसरा, 2 पिज़्ज़ा का। तो चलो जल्दी से पिज़्ज़ा बनाते हैं। पिज़्ज़ा का जो ऑर्डर है ना, पिज़्ज़ा भी बेक हो रहा है, तो मैंने कहा तो बैठ के बात कर लूँ। हुआ ये कि अभी कस्टमर का इंस्ट्रक्शन आया कि पिज़्ज़ा को चीज़ी बनाना, और मेन उनका इंस्ट्रक्शन था कि क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक अगर है तो वो उसके लिए मैं उनसे बात कर लूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना कि एक्स्ट्रा में, मतलब जैसे कि ऑप्शन मेन्यू में ही मैं एक्स्ट्रा में एक ऑप्शन रख दूँ कि अगर कोई कस्टमर ₹20 एक्स्ट्रा पे, 20 या 25 या ₹30 एक्स्ट्रा पे करके कोल्ड ड्रिंक लेना चाहे तो वो ले ले। एक तो पिज़्ज़ा के साथ ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है। और जिसको अगर नहीं भी, मतलब एक से भी एक्स्ट्रा में होता है ना कि कूपन लगाने के लिए 10-20 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो अपना कोल्ड ड्रिंक का लगा लेगा। और 20 की कोल्ड ड्रिंक मैं 20 की तो नहीं रखूँगी, थोड़ा सा बढ़ा के रखूँगी, तो मेरा भी प्रॉफिट ही हो जाएगा। फिलहाल अभी यही सोचा, एक बार हस्बैंड से डिस्कस कर लूँ और फिर जोमेटो कस्टमर केयर में बात करके फिर उस चीज़ को मैं अप्लाई करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हो और व्लॉग नहीं दे पाई, क्योंकि थोड़ा सा बीच में एक दिन रेस्ट भी बनता है, अदरवाइज़ तबीयत ख़राब हो जाएगी। और पता है व्लॉग बनाने में तबीयत नहीं ख़राब हो सकती है, व्लॉग को एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। उतनी देर में मैं सोचती हूँ कि सो लूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा आलस कर गई थी। और पता है आपको, मैंने हाउस हेल्प रख ली है और उससे मुझे कितनी हेल्प मिल रही है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब मेरा काफ़ी टाइम बच रहा है, क्योंकि पहले जिस टाइम पर मैं बर्तन वॉश कर रही होती थी, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, अब वो सारे काम वो कर लेती है, तो मेरा वो टाइम बच जाता है, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ अपने सोने में। क्योंकि ऑर्डर्स रात में कभी भी आ जाते हैं, दिन में कभी भी आ जाते हैं, तो जिस टाइम पे, मतलब मेरा टाइम ऐसा है ना कि 9 बजे के बाद मुझे ऑर्डर्स आते नहीं हैं ज़्यादा। तो 9 से लेके 12 बजे तक मेरे पास काफ़ी टाइम होता है सोने का। लेकिन फिर मैं सोच रही थी अब काम कर लेते हैं, घर ऐसे फैला हुआ है, सुबह के टाइम या दोपहर में कोई आ जाए घर पर, क्या सोचेगा घर को देखकर? ये सोच के मैं काम पे लगी रहती थी और फिर शाम से फिर ऑर्डर आने लगते थे। तो मुझे 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती थी कि मैं रेस्ट कर पाऊँ या सो पाऊँ। लेकिन हाँ, अब मैं वो 9 से 12 मैं आराम से सो गई, आज नींद पूरी हो गई है और अभी मैं नहा धोकर आई हूँ। 1 बज रहे हैं, थोड़ा-सा रूटीन ख़राब है कि 1 बजे मैं नहा कर आ रही हूँ, लेकिन ठीक है, इसको भी अब मैं धीरे-धीरे चेंज करने का ट्राई करूँगी। सोने से पहले ही मैं नहा धो के फिर सोया करूँगी। तो आज कितने ऑर्डर्स हम लोगों ने डिलीवर करवाए हैं, कितना सेल हो चुकी है अभी तक की, वो बताऊँगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बार-बार आपको बोलती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो 60% लोग मुझे देख रहे हैं ना, उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ गाइज़ डू सब्सक्राइब।
और पता है एक चीज़ देख के सुबह-सुबह मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, वो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। थोड़ा-सा बाल-वाल सुखा लूँ उसके बाद, ठीक है? तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। 2000 years later. हेलो गाइस, तो मैं बड़ी खुश रहने लगी हूँ क्योंकि मैंने हाउस हेल्प रख ली है। मेरे आधा काम ख़त्म हो चुका है, कम हो चुका है, तो अच्छा लग रहा है। मैं रेस्ट कर पा रही हूँ, मैं सो पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। जब मेरे पास कोई काम नहीं होता मैं सो जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे बर्तन नहीं वॉश करने हैं, अब मुझे डस्टिंग नहीं करनी है, अब मुझे झाड़ू पोछा नहीं लगाना है, मुझे किचन क्लीन नहीं करना है, वो सारे काम वो आके कर जाती हैं। और हाँ, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी है, तो वो थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अभी अपने टारगेट कह रही हूँ, अपने चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने 6 ऑर्डर डिलीवर्ड करवाए हैं, जिसका टोटल जो सेल अमाउंट है वो है 948 रुपीज़। तो नॉट बैड ना, ठीक है सेल। मतलब जहाँ कल मेरी 600 रुपये समथिंग थी, आज मेरी 948 रुपीज़ है, तो ठीक है अभी तक। और 12 बजने में काफ़ी टाइम है, तो हो सकता है कि एक आधे ऑर्डर और आ जाए, 1000 प्लस हो जाए सेल, ठीक है। तो ये तो रही सेल्स की बात, और कितने ऑर्डर्स डिलीवर करवाए उसकी बात। नाउ कम टू द पॉइंट, क्या बात मुझे शेयर करनी थी। शेयर मुझे ये करना था कि आज पता है जो मॉर्निंग में एक ऑर्डर आया, तो उस ऑर्डर को प्रिपेयर करते टाइम मैं बस चेक करने के लिए मैंने फ़ोन चेक किया, और मतलब उसका टाइम चेक करने के लिए मैंने फ़ोन चेक किया, और देखा फ़ोन में एक मेरे पास मेल आ रखा है। मेल को जब मैंने चेक किया तो उसमें मतलब मेल का नोटिफिकेशन था, तो उसमें लिखा हुआ था रिव्यू, ज़ोमैटो रिव्यू। तो जब भी ज़ोमैटो रिव्यू आजकल आ रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, क्योंकि जिसको कैंसिल करना था, और इस तरह के जो कस्टमर है ना, वो तो तुरंत के तुरंत रिव्यू डाल रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ 2 कस्टमर हो चुके हैं। तो मुझे बस हुआ कि वैसा ही कोई कस्टमर रिव्यू ना डाल रहा हो, 1 स्टार या 2 स्टार रेटिंग ना डाल रहा हो। तो बस मैंने उसी टाइम पहले फ़ोन चेक किया कि चेक करूँ भगवान कुछ गलत ना हो। जब मैंने उसे ओपन किया तो उसको देखकर मैं इतनी खुश हुई हूँ ना, मैं इतनी खुश हुई, मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो क्यों? क्योंकि पहले आप लोग वो कमेंट पढ़ लो कि वो कमेंट क्या है। तो कमेंट, इतना बढ़िया कमेंट अगर आपको कोई आपके लिए कुछ बोल दे, तो सोचिए आपका दिन कितना अच्छा जाएगा। और वंश गिरधर जी, आपके लिए पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला कि ज़ोमैटो पर मेरा रेस्टोरेंट को सर्च करके उस पर आपने रिव्यू डाला, 5 स्टार रिव्यू डाला है, रेटिंग दी आपने मुझे, और आपने उसमें ये लिखा कि 24 आवर्स मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ उसके लिए आपने मतलब मुझे अप्रिशिएट किया है। तो दिल से थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे इस स्ट्रगल को फ़ील कर पा रहे हैं, और देख पा रहे हैं, और मुझे समझ पा रहे हैं। और हाँ, ये जो नेल पेंट है ना, ये लड्डू ने लगाई है। ये देख रहे हो आप? कितनी भयंकर सी लगाई है। ये वाली फिंगर देखो। आओ दिखाओ। मेरे गाइस कह रहे क्या लगाया है ये आपने? मेरे गाइस को बता दो। आओ। क्या हुआ? टी-शर्ट पे लगा है। सही हो गया, साफ हो गया। अच्छा लो, चलो गाइस को पहले गुड मॉर्निंग, वो हेलो बोल दो। गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड इवनिंग बोल दो। गुड इवनिंग गाइस, मम्मी की गाइस। हाँ, आगे वेलकम बैक टू तो बोला ही नहीं। मैं टू बैक टू चैनल। हाँ, मैं हो रहा हूँ और ये है मम्मी। हाँ, मैं टीवी देख मम्मी वीडियो बना रही है। मैंने अभी डायनो पार्क बनाया है। अच्छा, और नेल पॉलिश किसने लगाई वो तो बता दो, ठीक से खड़े होके बताओ। नेल पॉलिश मैंने लगाई है, बैंक करवा रही। आपकी टीथ को क्या हो गया? कुछ तो नहीं। सारे दांत सड़ गए मेरे बच्चे के। तो ये लड्डू लगा कर गया है, मुझे भी लगाई है, और मेरी जो हाउस हेल्प आई थी उनके भी लगाई है। तो कल वो आएगी तो मैं उनका हाथ चेक कराती हूँ, अगर उनके हाथ में बची होगी ना तो दिखाएंगी, और मेरे हाथ में तो आप देख ही रहे हो। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना वो कमेंट पढ़कर, मेरा दिन इतना पॉजिटिव गया है ना आज कि मैं क्या बताऊँ। एक तो वो कमेंट, और ऊपर से मेरे हाउस हेल्प की वजह से मुझे मेरा काम बहुत हल्का हो गया गाइस, पता है। वरना जब मैं मेरे सोने का टाइम होता था, जब मुझे 1-2 घंटा मिल रहा है सोने के लिए दिन में भी, या किसी भी टाइम पर, तो उस टाइम पे मैं सोचती थी यार पोछा लगा लेती हूँ, यार झाड़ू लगा लेती हूँ, यार बर्तन वॉश कर लेती हूँ, या किचन क्लीन कर लेती हूँ। ये सब करते-करते मेरा जो रेस्ट करने का टाइम था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। लेकिन अब
इतना टाइम मतलब मुझे मिल रहा है उसके उसके आने के बाद से कि मैं आराम से रेस्ट कर पा रही हूँ, मैं प्रॉपर सो भी पा रही हूँ, अपनी नींद पूरी करने की कोशिश भी कर रही हूँ। मतलब इतने दिनों से मैं सोई नहीं हूँ ढंग से, तो अब मैं जब लेटती हूँ मुझे तब नींद आ जा रही है। और वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा, रूटीन में जब एक बार आएगा ना तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे अपना रूटीन भी थोड़ा ठीक करना है क्योंकि बहुत ख़राब हो चुका है मेरा रूटीन। कोई खाने का फ़िक्स टाइम नहीं है और कोई सोने का तो टाइम ख़ैर चलो वो तो मतलब पर्पसली कर रही हूँ, लेकिन हाँ, खाने-पीने का कोई टाइम ही नहीं रहा है। तो वो सब चीज़ें मुझे एक मैनर में लानी है, एक रूटीन में लाना है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब मेरी हाउस हेल्प आई है तो अब चीज़ें ना ट्रैक पर धीरे-धीरे आएँगी। और मैंने काफ़ी कुछ प्लान करके रखा है अपने क्लाउड किचन को लेकर। मुझे सिर्फ़ अपने किचन तक ही इसको लिमिटेड नहीं रखना है, मेरे कुछ प्लान्स हैं। अगर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा तो इन फ्यूचर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। तो बस इसीलिए कह रही हूँ, बस मेरे चैनल पर बने रहना, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना और अपना मतलब होता है ना कि अपना इस तरह से जो आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, मुझे विश करते हो ना, बस वो अपनी वैसे की वैसी बना के रखना। आप लोग पता है जो मेरी वीडियो पे आकर कोई नेगेटिव कमेंट करता है और आप वहाँ पर जाकर जो पॉज़िटिव मतलब मेरे लिए पॉज़िटिव कमेंट्स करते हो ना, तो वो मैं देखकर मैं इतनी खुश होती हूँ ना कि गाइस मैंने ऐसी फैमिली कमा ली है यूट्यूब पर, ऐसी फैमिली बना ली है यूट्यूब पर कि लोग मेरे लिए बातें कर रहे हैं, मेरा फ़ेवर रख रहे हैं और मेरे लिए लड़ रहे हैं। तो मतलब लड़ना वैसा वैसा नहीं लड़ना कि गाली-गलौच वो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब मेरे फ़ेवर में बोल रहे हैं, सामने वाले को चुप करा रहे हैं, तो वो मुझे देख के इतनी खुशी होती है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और थैंक यू सो मच गाइज़। ऐसे ही मतलब पहले मैं देखती थी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनकी उनके सब्सक्राइबर्स जो होती थी ना, फैन फॉलोइंग वो ऐसी होती थी। लेकिन मेरे को तो खुद मेरी फैमिली इतनी अच्छी मिल गई है, मुझे मैं क्या बताऊँ। तो चलो अभी तक का फ़िलहाल इतना अपडेट है, मुझे दिल की बात करनी थी मैंने कर ली है, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बेटा अपने काम में सब्ज़ी सा रखेगा। ठीक है। तो गाइस आज ना मेरे मटर कुलचे वाले मटर ख़त्म हो गए तो मैंने वो बॉईल होने को रखे हैं। सोक करके सुबह ही रख दिए थे मैंने, सुबह ही सोक कर दिए थे मतलब। और आलू ख़त्म है बॉइल्ड क्योंकि आलू से ना आजकल मेरे पास आलू सैंडविच के बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आलू ख़त्म थे क्योंकि आलू पराठे में भी लगता है, सैंडविचेज़ में भी लगता है, तो मैंने वो भी चढ़ा दिए हैं। वो देख सकते हो दोनों गैस पर, दोनों कुकर चढ़े हुए हैं। और अभी शाम की चाय पीनी है, हस्बैंड गए हैं शेव कराने, बाल कटवाने, तो वो जब आएँगे तब मैं चाय बनाऊँगी क्योंकि अभी चाय बना के रखो ठंडी हो जाएगी, कोई मतलब है नहीं। और आज अगर मेरे को टाइम मिला ना, तो मैं पराठे की जो मैंने वो चटनी बना के रखी है ना, जो आप आलू में मिक्स करके पराठा बना सकते हो, थोड़ी बची है, तो मैं ट्राई करूँगी कि आज अगर मैं वो बनाऊँ तो मैं आप लोगों के साथ में उसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो पता है इससे क्या होता है, आप आलू का सैंडविच बनाओगे ना, वो थोड़ा-सा मिक्स कर दो, आपको कोई और मसाला मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आलू का पराठा बनाना है, आपने वो मिक्स कर दिया उबले हुए आलू के अंदर, बस उसमें कुछ भी मिलाना नहीं पड़ेगा। और कोई भी पराठा बनाओ तो आप वो मिक्स कर दोगे ना, वो मसाला जो चटनी टाइप का है, वो उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मिलाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्च डालनी है बस, गुड टू गो। और ईज़िली बन जाएगा और टेस्टी भी बनता है बहुत। तो अगर आज बनाती हूँ या कल बनाती हूँ तो मैं आपको आज या कल में उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। क्योंकि मुझे कई सारे लोगों ने कहा था कि उसकी रेसिपी शेयर करने के लिए, तो वो मैं शेयर कर दूँगी। वैसे मुझे अभी एग करी की करी बनानी है, एग्स तो बॉयल करके मैं रखती ही हूँ, वो जब ऑर्डर आता है तब मैं एग्स डाल के उसे ठीक से पका लेती हूँ। लेकिन उसकी जो करी है ना, वो तैयार करके रखनी पड़ती है, जो कि 1 हफ़्ते तक स्टोर करके रख सकते हो। तो वो मेरे पास बिल्कुल थोड़ी-सी बची है, आधी प्लेट होगी, 1 प्लेट भी नहीं होगी, तो इसीलिए मैं बनाऊँगी अभी वो। ये गैस खाली हो जाए, तो फिर मैं वो एग करी की ग्रेवी बनाती हूँ। मतलब आज मेरे पास शाम को कई सारे काम हैं। वो पता है क्या हुआ, थोड़ा-सा काम हल्का हुआ ना मेरा, तो बस जब टाइम मिल रहा है मैं तब सो जा रही हूँ। ये नहीं सोच रही हूँ कि हाँ, उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ, जो चीज़ खत्म हो रही है वो बना लूँ। और पता है आपको एक नया अपडेट आया है, ज़ोमैटो की साइड से एक मेल आई है मेरे पास। अ, बताती हूँ थोड़ी देर में उसके बारे में, पूरी डिटेल में बताती हूँ कि क्या मेल है वो। और शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, जिन लोगों की क्लाउड किचन है तो वो देख लेना, बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट मेल है। आगे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप वो ध्यान नहीं दोगे तो। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग ना डिनर करने जा ही रहे थे और तभी एक ऑर्डर आ गया था जो था चिकन थाली। और इसमें हम लोग 2 रोटी, थोड़ा-सा राइस, चिकन, सैलेड ये देते हैं। तो हम लोगों ने जस्ट अपने लिए खाना बनाया ही था, मतलब मैंने आटा गूँथ के रखा हुआ था अपने लिए और राइस चढ़ा ही रखा था। तो जल्दी-जल्दी से मैंने 2 रोटियाँ सेंक दी, राइस बना था वो गरम ही था तो वो मैंने दे दिया, जल्दी से चिकन में ग्रेवी लगा दी और हस्बैंड ने सैलेड काट दिया। तो बस जल्दी-जल्दी से हम लोगों ने अपना ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया।
गाइस अभी 11 बज रहे हैं और मैं डिनर कर रही थी और इसी बीच में आ गया है एक ऑर्डर इडली, थोड़ा सा ज़्यादा आधे से, इडली और मटर कुलचे का। चलो बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको 12 बजे के बाद आपको टोटल सेल बताती हूँ। हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ और आज की टोटल सेल बतानी है और टोटल ऑर्डर्स बताने हैं। तो टोटल ऑर्डर आज मिले, मतलब मुझे आए हैं 9, ठीक है, जो कि सब के सब डिलीवर्ड हुए हैं और उनका टोटल जो वैल्यू था ना, मतलब जो मेरी आज की सेल थी वो थी 1395.4। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। तो 1395 रुपये की आज की सेल हुई है। नॉट बैड, ठीक है। लेकिन वो जो पिछला हफ्ता गया था ना वो बहुत अच्छा गया था। ये हफ्ता थोड़ा सा लो जा रहा है लेकिन ठीक है, कवर अप कर लेंगे। और हमारा जो टारगेट है, जो हमारा चैलेंज है, एक वीक में 10,000 की सेल करने का, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और मैंने आपको कहा था कि ज़ोमैटो पर एक अपडेट आया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्या पता आप लोगों ने ना देखा हो, तो अपनी एक बार मेल चेक करिएगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ आइटम कोई ख़त्म हो जाता है तो हम उसे इमीडिएटली आउट ऑफ स्टॉक शो कर सकते हैं ना, कि ये नहीं है, तो ताकि उसका ऑर्डर ना आए। लेकिन 25, 26 और 24, 25, 24, 25 24, 25, 30, 31। 24, 25, 30, 31, 1, ये 5 दिनों का है जिसके अंदर आप कोई भी आइटम आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपके पास आप मेन्यू में है और जो चीज़ें आपने स्टॉक में रखी हुई हैं, उनको मतलब एक बैकअप लेकर चलना, उनका स्टॉक फुल रखना, क्योंकि अगर बीच में वो एक भी चीज़ ख़त्म होती है ना तो आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर पाओगे। अगर उसका ऑर्डर आ गया तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो एक बार अपनी मेल चेक कर लेना। डेट मैं एग्जैक्ट पता नहीं मैं ठीक बता रही हूँ नहीं बता रही हूँ, तो वो चेक कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। और मैं भी बस लिस्ट बनाने जा रही हूँ क्या क्या सामान मुझे चाहिए, और एक्स्ट्रा सामान ही मंगा के रख लूँगी मैं। तो उससे क्या होगा ना कि अगर बीच में कुछ ख़त्म भी, मतलब जिसका ज़्यादा ऑर्डर आएंगे ना, तो ये नहीं होगा कि हाँ ये ख़त्म हो गया, वरना क्लाउड किचन ही बंद करना पड़ेगा क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक तो हम कर नहीं सकते हैं। तो बस मुझे ये आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आपको आपका आज का डेली का जो मेरा सेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मैं इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।